अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 पर है। तो इसका एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, के ये 1 और 3 इस गिवन इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके बाकी दो रूट्स जो हैं वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ये है। तो सिंथेटिक डिवीजन में जब हम लिखेंगे तो यहाँ देखें x रेज़ टू पावर 4 के बाद x रेज़ टू पावर 3 आना चाहिए था, यानी कि x रेज़ टू पावर 3 मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए था, तो x मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि सिंथेटिक डिवीजन में ये फॉर्म बनेगी। ये x रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट, ये आपके पास x रेज़ टू पावर 3 का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, ये देखें ऐसे। अब देखें कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने सिंथेटिक डिवीजन की ये फॉर्म दी। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन की ये फॉर्म देने के बाद अब आपने क्या किया कि जो गिवन रूट था, रूट आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, रूट क्या दिया हुआ है, 1 से आप इसे सॉल्व करें। कैसे कि पहला नंबर तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 0 + 1 1 आएगा, और 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 1, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो -9। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो -9, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। ये बात याद रखें कि जब भी आपके पास रूट्स की बात हो रही होती है तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये हो गया। अब पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि यहाँ से हमने एक डिप्रेस्ड इक्वेशन बना ली थी, और फिर हमने दूसरे जो आपके पास नंबर दिया हुआ था, 0 जो था, उस पोलिनोमियल का उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन वो उस पोलिनोमियल का 0 था, तो हमने दो डिफरेंट डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, जैसे L और M की वैल्यू इस तरह करके। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखें कि ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो आपके पास ये चीज़ आ गई है, तो ये अगेन सिंथेटिक की फॉर्म में आ गई है। हम इसे अगले रूट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगला रूट उसने हमें 3 दिया हुआ है। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 + 1 कितना आया, 4। हमें कैसे पता चला कि ये प्लस करने, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 4 3s are कितने बने, 12। अब एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव, सारी बात है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आए। 3 3s are कितने हुए, 9। 9 में से 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे। हम लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ये आपके पास x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म, ये आपके पास x, और ये क्या है, x²। ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, और जो है ना आपके पास इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसके बनाने, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0 है आपके पास। ठीक है, अब आपने फैक्टर कैसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस करें तो 4 आए। 3 1s are 3, 3 + 1 कितने बने, 4। तो दो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, x + 3 और x + 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे आइदर x + 3 = 0 और x + 1 = 0। दोनों फैक्टर किसके इक्वल ले लिए हमने, 0 के इक्वल ले लिए। तो अब x आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और x आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आपने देखा कि हमारे पास दो फैक्टर्स और भी हमने फाइंड कर लिए। दो फैक्टर उसने हमें दिए हुए थे, तो टोटल 4 फैक्टर्स बने। तो हम लिखेंगे 10 -3 -1 1 and 3 आर द रूट्स, फैक्टर नहीं सॉरी रूट्स।
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि दो रूट्स उसने हमें दिए हुए थे 1 और 3, और दो रूट्स हमने क्या कर लिए, फैक्टर नहीं, सॉरी मैं बार बार ये बता रही हूँ, फैक्टर नहीं, ये क्या हैं, रूट्स हैं। तो अब देखें कि पहले आपको रूट्स दिए हुए थे 1 और 3, और अब रूट्स जो हमने फाइंड किए वो हैं -3 और -1। अब आपने जब लिखना है तो केयरफुल रहना है कि आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखें -3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -1, फिर 1 और फिर 3, यानी कि छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर, ठीक है ना। रूट्स को हमेशा अरेंज करके रखना है। अब देखें कि दो रूट्स दिए हुए थे, दो हमने फाइंड कर लिए, टोटल 4 रूट्स हमारे पास हो गए, ठीक है ना। और जो मेथड हमने इस्तेमाल किया वो हमने किया सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब कभी भी रूट्स दिए हुए हों तो पहले एक रूट से और फिर दूसरे रूट से फ़ौरन इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपने इसकी इलादा से डिप्रेस्ड इक्वेशन नहीं बनानी। वो कब बनाते हैं, जब गिवन पोलिनोमियल का ज़ीरो दिया हुआ हो और आपने दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है। तो आप उनको इलादा करेंगे, लेकिन यहाँ आपने एक ही, यानी पहले एक रूट से इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है और फिर दूसरे रूट से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से दो रूट्स तो उसने खुद दे दिए और दो रूट्स आप फाइंड कर लेंगे, टोटल 4 रूट्स आए जाएंगे, और आपने इनको किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज जो है 2.6 कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करें।